जय हिंद। 12th क्लास, चलिए देखते हैं। तो समाव्ययता पढ़ रहे थे, बीच में कट गया, ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी इसकी। चलिए देखते हैं। तो 4 प्रकार की समाव्ययता अपन ने देख ली थी, ठीक है। अब 5वें प्रकार की समाव्ययता देखने वाले हैं यहाँ पर। 5वें प्रकार की समाव्ययता में, जिसका नाम है ज्यामितीय समाव्ययता। ज्यामितीय समाव्ययता, ज्यामितीय समाव्ययता। ज्यामितीय में संरचना में परिवर्तन होने वाला है इसके में, तो समाव्ययता उत्पन्न हो जाएगी। देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस तरीके का एक संकुल यौगिक लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, बीच में प्लेटिनम, ये इसी को बदल देता हूं, इसको इसकी जगह, बाकी ये ऐसे के ऐसे ही NH3, और ये Cl को पहुंचा दिया इसकी जगह, इसको आपस में बदल दिया, ठीक है। ये ऐसे के ऐसे ही दोनों Cl NH3, बीच में Pt ऐसा ही, प्लेटिनम ऐसा ही, ठीक है। ये इस तरीके से। तो ज्यामितीय समाव्ययता होती क्या है वो सुन लीजिए यहाँ पर। किसी संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंड के, किसी संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंड के अंतरिक्ष विन्यास में परिवर्तन करने पर उत्पन्न समाव्ययता को ज्यामितीय समाव्ययता कहा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंड के अंतरिक्ष विन्यास में परिवर्तन करने पर उत्पन्न समाव्ययता को ज्यामितीय समाव्ययता कहा जाता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए। किसी संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंड के, किसी संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंड के अंतरिक्ष विन्यास में परिवर्तन करने पर उत्पन्न समाव्ययता को ज्यामितीय समाव्ययता कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर आपको 2 तरीके के लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, एक तो क्लोरीन, एक अमोनिया। अब यहां पर 2 तरीके की संरचनाएं भी दिखाई दे रही हैं आपको। इस वाली संरचना को कहा जाता है सिस रूप, सिस रूप, और इस वाली संरचना को कहा जाता है ट्रांस रूप। इस वाली संरचना को कहा जाता है सिस रूप और उस वाली संरचना को कहा जाता है ट्रांस रूप। तो क्या है दोनों में अंतर वो देख लो। सिस रूप में होता क्या है, दोनों एक समान लिगेंड एक दूसरे के निकट में यानी पास में स्थित होते हैं या 90 डिग्री के कोण पर स्थित है। जैसे ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे के पास में स्थित है या 90 डिग्री कोण पर स्थित है, या फिर ये दोनों एमीन समूह एक दूसरे के पास में स्थित हैं या 90 डिग्री के कोण पर स्थित हैं, तो उसे कहा जाता है सिस रूप। और ट्रांस रूप किसे कहेंगे, जब 2 एक समान लिगेंड एक दूसरे से दूर हो जाए या 180 डिग्री के कोण पर हो जाए। देखो अमोनिया, दोनों NH3 या दोनों Cl 180 डिग्री के कोण पर हो गए या दूर हो जाए, तो जब पास में होंगे तो उसे सिस रूप कह देंगे और जब दूर होंगे तो उसे कह देंगे ट्रांस रूप, ठीक है। तो इसी में लिखेंगे ये बढ़ा के थोड़ा सा ज्यामितीय समाव्ययता की परिभाषा में कि किसी संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंड के अंतरिक्ष विन्यास में परिवर्तन करने पर उत्पन्न समाव्ययता को ज्यामितीय समाव्ययता कहा जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे। यदि किसी संकुल यौगिक में 2 एक समान लिगेंड, यदि किसी संकुल यौगिक में 2 एक समान लिगेंड एक दूसरे के निकटवर्ती अर्थात 90 डिग्री के कोण पर स्थित हैं तो उसे सिस रूप कहा जाता है। जबकि एक दूसरे से दूरवर्ती यानी 180 डिग्री के कोण पर स्थित हो तो उसे ट्रांस रूप कहा जाता है। फुल स्टॉप। नीचे एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक है। ये एग्जाम में पूछी जाती है परिभाषा, बाकी सभी समाव्ययताओं से ज्यादा IMP ये समाव्ययता पूछी जाती है। चलिए एक बार परिभाषा फिर से सुन लीजिए। परिभाषा क्या है, किसी उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंड के अंतरिक्ष विन्यास में परिवर्तन करने पर उत्पन्न समाव्ययता को ज्यामितीय समाव्ययता कहा जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे। जब 2 एक समान लिगेंड एक दूसरे के निकटवर्ती अर्थात 90 डिग्री के कोण पर स्थित हों तो उसे सिस रूप, और जब विपरीत यानी 180 डिग्री के कोण पर स्थित हों तो उसे ट्रांस रूप कहा जाता है। फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये हो गई संकुल यौगिकों में समाव्ययताएं। अब संकुल यौगिकों का उपयोग पढ़ लेते हैं। संकुल यौगिकों के उपयोग या अनुप्रयोग, संकुल यौगिकों के अनुप्रयोग या उपयोग, या बोल सकते हैं उपसहसंयोजी यौगिकों के अनुप्रयोग।
चलिए देखिए, ये लास्ट टॉपिक है, इसी के साथ संकुल यौगिक हमारे पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। चलिए देखिए, तो पहला उपयोग कहाँ किया जाता है? जल की कठोरता कितनी है, कितना कठोर जल है, उसका मापन करने के लिए EDTA के संकुल यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो पहला पॉइंट है, पहला उपयोग लिखेंगे, जल की कठोरता का अनुमापन करने के लिए EDTA के संकुल यौगिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा उपयोग, गुणात्मक विश्लेषण करने के लिए संकुल यौगिकों का उपयोग किया जाता है। दो चीजों के गुणों की तुलना करना है तो संकुल यौगिकों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो गुणात्मक विश्लेषण करने के लिए संकुल यौगिकों का उपयोग किया जाता है। ठीक। अगला, विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में संकुल यौगिकों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में संकुल यौगिकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। 3 हो गए। चौथा, विभिन्न धातुओं के निष्कर्षण में संकुल यौगिकों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि धातुएं जो होती हैं वो शुद्ध अवस्था में तो प्रकृति से प्राप्त होती नहीं, तो उन्हें साफ करने के लिए विभिन्न प्रकार के संकुल यौगिकों का उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के धातुओं के निष्कर्षण में विभिन्न प्रकार के संकुल यौगिकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला, विद्युत लेपन में उस धातु के संकुल यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसकी परत किसी अन्य धातु पर चढ़ाई जाती है। ठीक है। विद्युत लेपन में उस धातु के संकुल यौगिक का उपयोग किया जाता है जिस धातु की परत दूसरी धातु पर चढ़ाई जानी होती है। ठीक है। तो ये हो गए संकुल यौगिकों के उपयोग। एक बार फिर से सुन लीजिए संकुल यौगिकों के